चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो ओम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। बिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपाल दौ झेण परूं ते परम पुड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गति अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को भगवान धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 71वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। जिस गाथा का मूल विषय यह है कि पुण्य को पाप जाने। जो पुण्य को पाप जानती है वे ज्ञानी है। क्या विषय क्या है इस गाथा का? पुण्य यानी कसाई की मंदता वाला परिणाम, देव सास गुरु के प्रति आदर का परिणाम, अनवरत महाव्रत जैसे कसाई की मंदता वाले परिणाम, वे सब जो है ज्ञानी उन्हें पाप के समान ही जानते हैं। समझ में आया? पाप के परिणाम यानी पंच इंद्रिय के विषय भोग के जो परिणाम होते हैं वे कसाई की तीव्रता वाले परिणाम होते हैं। देव सात गुरु को लक्ष्य करके परिणाम होते हैं, वे कसाई की मंदता वाले परिणाम होते हैं। पर उन दोनों का विषय पुण्य पाप की परिणामों का विषय कौन है? परद्रव्य है। इसीलिए ज्ञानी किसी भी प्रकार की अपने परिणामों में पराधीनता बर्दाश्त नहीं करता है। क्या? क्योंकि उसे मालूम है कि स्वाधीनता ही धर्म है।
और वह स्वाधीनता अपने द्रव्य के आश्रय से आती है। आगे समझ में, इसीलिए पुण्य के परिणामों को भी ज्ञानी पराश्रित भाव जानते हुए पाप के समान ही जानते हैं। वे ज्ञानी है। और हमें अगर ज्ञानी बनना है तो सब पराश्रित भावों को छोड़ दीजिए, और अंदर जो द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि कीजिए, उसका आश्रय कीजिए। क्या, पहले ये तो समझो कि हमें करने लायक काम क्या है, करने लायक कौन सा काम छोड़ने के लिए जनवाणी कह रही है। जनवाणी कह रही है सब तरह के पराश्रित आश्रित वृत्ति सब छोड़ दीजिए आप। समझ गए आप। और अपने चेतन भगवान आत्मा जो हर समय उपलब्ध वस्तु है, उसका आश्रय कीजिए। समझ गए आप। उसे भगवान ने धर्म कहा है। समझ गए। इसीलिए यानी पुण्य के परिणामों को पराश्रित भाव जानते हुए, आत्मघाती परिणाम जानते हुए उन्हें उनकी दृष्टि छोड़ देता है, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ देता है। मैंने अब ये गाथा का हमारा मूल विषय है। चलिए गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंटों पर विचार करेंगे। हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, पर कोई बुरला खुद कहे कि पुण्य भी तो पाप है। देखिए, कल अपन ने यह समझा था कि एक शुद्ध उपयोगी के द्वारा कर्मों का क्षय होता है, यानी कर्मों का नाश होता है। और शुद्ध उपयोगी वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद देने वाला है ना। और वही वास्तव में मुक्ति का कारण है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। कल की चर्चा का विषय क्या था? एक शुद्ध उपयोगी वास्तव में कर्म क्षय का कारण है। कौन? शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग किसे कहना? कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना, निर्णय करना, और फिर अपनी पर्याय को शरीर राग आदि को पर जानते हुए उनसे अपनी पर्याय को विमुख कर लेना। और अंदर जो अविनाशी वस्तु, जो ना कि जन्मती है, ना कभी मरण को प्राप्त होती है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, उसका आनंद लूटना, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। जिन्हें कर्मों का नाश करना है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने जीवन में शुद्ध उपयोग रूप परिणमन करना चाहिए। क्या? क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने शुद्ध उपयोग को ही कर्म क्षय का कारण कहा है। अशुद्ध उपयोग कर्म बंध का कारण है। हमारे आपके आत्मा में जो अनादि काल से कर्मों का जो संबंध चला आ रहा है, कर्मों का जो बंधन हो रहा है, उसका कारण क्या है? अशुद्ध उपयोग है। अशुद्ध उपयोग किसे कहना? आत्मा के विराधक जो परिणाम होते हैं, वे मूल राग देश के परिणाम, वे सब अशुद्ध उपयोग में आते हैं। आत्म विराधक परिणाम, उनसे कर्मों का बंध होता है। अशुद्ध उपयोग से कर्मों का बंध होता है। और शुद्ध उपयोग यानी उपयोग का सदुपयोग करना। उपयोग का सदुपयोग करना, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। अरे सभी आ गए ना। मोराग्दिश के परिणाम, समझ गए नहीं आप? ये भी आत्म विराधक परिणाम है। शुभ भाव भी आत्म विराधक परिणाम है, आत्मघातक है। और जो आत्मघातक जो परिणाम होते हैं, उनसे कर्मों का बंध होता है। कर्मों का बंध कैसे होता है? अशुद्ध उपयोग से होता है। कर्मों का बंधन
शरीर की क्रिया से नहीं होता है। कर्मों का बंधन कार्बन बरगणाएं पूरे लोकाकाश में बनी हुई है, इसीलिए कर्मों का बंधन होता है क्या? तो कहते नहीं, कर्मों का बंधन ना तो शरीर की मन वचन काय की क्रिया से होता है, ना कार्बन बरगणाओं से होता है। जब जीव की पर्याय में अशुद्ध उपयोग होता है, मूल आदेश के परिणाम होते हैं, तो वे कर्म उसकी आत्मा के साथ में संबंध बना लेते हैं। तो कर्मों का बंधन का कारण कौन निकला? कर्म। नहीं, क्या कहा? आत्मा के साथ में जो कर्मों का बंधन होता है, वह कर्मों के कारण से नहीं होता। बेटे यहाँ आया करो ना, पास में आया करो, आया करो। आजा बेटे भैया। नहीं, समझ नहीं, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। इधर आया, बहुत जगह है, कोई बात नहीं। समझ में आया? देखो, समझो बात को। अगर ये बात आई है कि शुद्ध उपयोग से कर्मों का नाश होता है, क्या होता है? शुद्ध उपयोग से कर्मों का क्षय यानी नाश होता है। समझ रहे आप? शुद्ध उपयोग समझना चाहिए। वर्तमान उपयोग का सदुपयोग करना उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। ये आपकी बोलचाल भाषा में हमने आपको बता दिया। उपयोग किसका है? ज्ञान दर्शन का व्यापार है ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है तो व्यायक की। हमें तो उसका काम तो था अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसका उसका आनंद लूटना। ये उसे कहते हैं शुद्ध उपयोग। यानी उपयोग का सदुपयोग करना वो शुद्ध उपयोग है, और उपयोग का दुरुपयोग करना वो अशुद्ध उपयोग है। समझ में आएगी? किसी का है उपयोग का। अब उपयोग है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। क्या दुरुपयोग कर रहे हो? अपने चेतन भगवान आत्मा को जानते ही नहीं हो, अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद नहीं लूट रहे हो, तो ये दुरुपयोग नहीं है क्या? अरे, उपयोग का दुरुपयोग करना ये अशुद्ध उपयोग। उपयोग का उपयोग का उपयोग का सदुपयोग करना वह शुद्ध उपयोग। अब आपको लगना चाहिए हमारा उपयोग बर्बाद हो रहा है कि सदु, बताइए, अब सोच लीजिए। उपयोग तो है आत्मा का, अब उसे अपने आत्मा का काम करना चाहिए। अब दूसरे का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? बोलो। ये तो अब मनुष्य पर्याय में हमारा आप आए, तो उपयोग का सदुपयोग कर रहे हैं कि उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हो? उपयोग का सदुपयोग और उपयोग का दुरुपयोग की परिभाषा समझ गए? उपयोग है तो अपने चेतन भगवान आत्मा का, किसका है? ये शरीर तो जड़ है, अंदर कर्मों की रचना वो भी जड़ है, रागादिक परिणतियां वे भी सब परलक्षी भाव हैं, हर समय नई नई उत्पन्न होती चली जाती हैं। समझ में आ गई भगवान? है। और उन तीनों के पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु ज्ञान स्वरूपी है। कौन है? आनंद स्वरूपी है। और उसमें से ज्ञान निकल रहा है, किस में से निकल रहा है? शरीर में से निकल रहा है, कि कर्मों में से निकल रहा है, कि राग में से निकल रहा है, कि वो जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, न जन्मती है न मरती है, किसमें से है भैया? ज्ञान किसका है? अब जब हम कितनी पढ़ाई पढ़ने, पारसमणि बताओ है, ये शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व अजान। बहुत शास्त्र पढ़ लिए, सारे ग्रंथों का देखा ना बाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथों हाथी पर थर रोवन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। कौन से साथी जग गए भगवान? जिनने अपनी आत्मा की पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट कर ली है।
वे सब हमारे साथी थे पहले। क्या? सब ने अपना आत्म कल्याण कर लिया और सब अपने आनंद में रह रहे हैं। बच्चे मई पहली क्लास में बैठी हैं, हम और आप। क्या कह रहे हैं? व्यक्ति, विद्यार्थी एक बार फेल हो जाता है, तो उसे स्कूल में जाने में, क्लास में बैठने पर शर्म आती है। भगवान है, तुम्हें लगता है कि हमारे साथी कितने जो हमारे साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे, आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, भैया सब अपने साथ में ही खेलते थे। है, बिन ने कितना अपनी कितना विकास कर लिया, यहाँ तो समझ में आती है। बढ़िया बढ़िया मकान बना लिया, दुकान बना लिए, हैं भैया, गाड़ी लाड़ी बाड़ी सब खड़ी कर लिया, हम तो वहीं पे बेच रहे, मूंगफली बेच रहे हैं। यहाँ तो तुम्हें दीनता लगती है? मंदिर में धर्म के काम में तुम्हें दीनता लगती है कि नहीं लगती है? हम्म? भैया को समझ में आ रही है क्या? आदिनाथ भगवान थे ना, साथ में खेलते थे। हाँ। अरे कब से हो? अरे आदिनाथ भगवान तो अभी गए हैं भैया मोक्ष। हैं? क्या? तुम तो अनादि के हो ना। अनादि में ये क्या तुम्हारे समय आएंगे भैया? 84 लाख पूर्व वगैरह कोने पड़े रहेंगे, समझ में आएगी भैया। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथों माथे पर धर रोबन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। सब ने अपनी पर्याय में तुम बढ़िया विकास कर लो भैया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट कर लो। हमें अब कैसे किया है? बोलो, हरिहर भगवान को देखती तो तुम्हें ये समझ में नहीं आती हरिहर भगवान क्या कर रहे हैं? केवल उनकी पूजा करते रहो बस। क्यों भैया, बस यही इतना ही समझ में आता है। उनकी माला जपते रहो बस। है? क्यों भैया? अरे मुझे भी ये काम करने लायक है भैया। जैसा आत्मा उनके पास में है, वैसा ही क्या, वैसा आत्मा तो हमारे पास में है भगवान। उनमें और मेरे आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनने उपयोग का सदुपयोग किया तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए, सिद्ध हो गए। और हम उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं तो 4 गति 84 लाख योनियों के डंडे पड़ रहे हैं। क्या? अब ये फाइल में ताला लगाने के नहीं लगाने हैं? हैं? उपयोग का सदुपयोग यानी उपयोग है तो चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान है। शरीर, घर, राग और ज्ञान, 4 चीजें हैं। ज्ञान कहाँ से निकल रहा है? शरीर में से, कलम में से, राग में से। ओ ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार, देखो देखो, ज्ञान का भंडार। समझ में आया भैया? उसमें से ज्ञान निकल रहा है। अब वह जो ज्ञान जो निकल रहा है, जैसे सूरज में से किरण नहीं निकलती है भगवान, तो हमें किरण देख के क्या क्या समझ में आता है? कि अब सूरज निकल गया है, निकल रहा है, निकल गया है। किरण को देख के सूरज याद आता है, और शुद्ध ज्ञान देख के तुम्हें भगवान आत्मा याद नहीं आता। गजब हो गया भैया। क्या? हम्म? पारसमणि, तो उपयोग, जो ज्ञान दर्शन ज्ञान का व्यापार, उसका काम क्या था? अपने चेतन भगवान आत्मा का है, उसका सदुपयोग करना उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। उस शुद्ध उपयोग से जो कर्म अनादिकाल से हमने दुरुपयोग करते चले आ रहे थे, कर्मों का बंधन करते चले आ रहे थे, वे कर्म भी निर्जरित हो जाते हैं और नाश को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया भैया? और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, क्यों नहीं होगी?
अरे जिन चीजों का आप सेवन करते हो उनका आपको टेस्ट आता है कि नहीं आता है। और ज्ञानी अगर उपयोग का सदुपयोग करते हैं, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आए बिना रहेगा क्या है। तो उपयोग का सदुपयोग यानी चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ देना उपयोग का, यह उपयोग का सदुपयोग कहलाता है। और दुरुपयोग किसे कहना, कि अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करना, उसका आश्रय नहीं लेना, सांसारिक जीवों और देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेते रहना, ये सब दुरुपयोग का दुरुपयोग है। और जो दुरुपयोग यानी अशुद्ध उपयोग है, वही वास्तव में कर्म बंध का कारण है। जैसे शुद्ध उपयोग कर्म नाश का कारण होता है, ऐसे ही अशुद्ध उपयोग भी कर्म बंध का कारण है। कर्म बंध का कारण परद्रव्य नहीं है भगवान। शरीर की क्रिया कर्म बंध का कारण नहीं। पूरे लोकाकाश में कारण वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है, वे कर्म बंध का कारण नहीं। जो तुमने मोहराज देश की चिगनाट अपनी पर्याय में लगाई है, वह अशुद्ध उपयोग ही कर्म बंध का कारण है, और वही संसार का कारण है। समझ में आए भैया। विचार क्या करो भैया। है, एक लाइन पढ़ी है, एक ही अक्षर तो पढ़ने हैं। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। समय पंडिये पंडिये पंडिये, कण छोड़ तुस कंडिये। हम्म, आगे हस्ती नास्ती समझ में आ गई। एक 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 ही कहा, एक कहा ना। देखो एक कह के मतलब एक कारण की जो शुद्ध उपयोग ही कर्म क्षय का कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तुम कहो हम भगवान की पूजा भक्ति करते हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा, ना ना। उससे तो कर्म बनते हैं, क्या होते हैं। अरे इतना तो ज्ञान में निर्णय लेके चलो। यार ये ग्रंथों में लिखी है ये बातें, समझ रहे आप। शुभ उपयोग से अशुभ उपयोग की तो बातें मंदिर में क्या करना, पाप की बातें क्या करना, पाप में तो आपको समझ में ही आता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि शुभ उपयोग भी कर्म क्षय का कारण नहीं। कर्म एक शब्द लिया, एक ही एक शब्द लिया ना, एक शब्द लगाए ना, एक शुद्ध उपयोगी है। तुमको नहीं नहीं साहब, थोड़ा सा जो है सो उपयोग से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा नहीं है। उससे कर्मों का नाश होता है, करना। यहाँ तो ना करते हैं, क्या करते हैं। एक शब्द दिया ना, एक, जहाँ शुद्ध उपयोग लिखा कर्म क्षय का कारण, वहां समझ ले एक अशुद्ध उपयोग ही, एक अशुद्ध उपयोग ही। एक कह के क्या कह रहा है, शुद्ध उपयोग यानी शरीर की क्रिया मन वचन काय की क्रिया कर्म बंध का कारण नहीं। लोकाकाश में पूरी कारण वर्गणा भरी पड़ी हुई कर्म बंध का कारण नहीं। तुम समझो कर्म बंधे हुए हैं, तो भैया इसीलिए हमारे कर्म चिपकेंगे, बिल्कुल ना चिपकेंगे। घबराइए नहीं। कर्म बंध का कारण कारण वर्गणा नहीं है। कर्म बंध का कारण मन वचन काय की क्रिया नहीं है। कर्म बंध का कारण एक ही है, वह अशुद्ध उपयोग है। अशुद्ध उपयोग किसे कहना, पर तरफ को अपना जानना, पर तरफ को अपना मानना, और पर तरफ का लक्ष्य करके जो पंडवन किया जाता है, वह सब अशुद्ध उपयोग की उसमें आ गया। क्या भैया। भैया समझ में आ रही धर्म की बात है। बहन जी, करोड़ों रुपए देने पे ना मिले। टाकीज में तो फिल्म देखने जाते हो तो 500 करोड़ नोट दे देते हो। क्या है डॉक्टर साहब। इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत करना सीखो। ज्ञानियों के वचनों की कीमत करना सीखो। वाह, जब तक कीमत नहीं आएगी तब तक हमें उसका आदर भी नहीं आएगा।
समझ में आया? तो इसमें से अस्ति नास्ति निकाल लेना क्या है। इस एक लाइन में आप अस्ति और नास्ति निकालना सीखिए आप। सब दिमाग में से निकाल दीजिए कि साहब कर्म बंद कर, कारण बनना है, बंद का कारण करना। एक अशुद्ध उपयोगी बंद का कारण, एक शुद्ध उपयोगी कर्म क्षय का कारण। अब सब बातें आपकी सब जो है कहाँ है, क्या वे जितनी भी कही जाएंगी सब व्यवहार की बातें आ जाए, क्या आ जाएंगे वे सब, क्या वह, ये मोबाइल है, मोबाइल के आश्रय देखते रहते हो, गंदी गंदी फिल्में देखते रहते हो भगवान, है तो यहाँ तुम्हारे परिणाम कौन से होंगे, अच्छे अच्छे। क्यों? तो ये परिणाम बिगड़े हैं ना, तो इसके कारण से ही बिगड़े ना। नाना, नाना, हाँ, ये शुभ भाव हो रहा है भगवान की, भगवान के दर्शन करते हैं उनके कारण से ना होता। जनवाणी माना मना मना करती है। हाँ, आपने मेरे से कुछ कहा, मेरे क्रोध आ गया, क्रोध ना ना, आपके कारण से कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। परद्रव अकिंचित कर है, आत्मा के परिणामों में परद्रव अकिंचित कर है। और परद्रव में क्या क्या ले लेना, सब ले लेना, नौ कर्म ले लेना, द्रव कर्म भी ले लेना। समझ में आगे भैया? तो कहते एक शुद्ध उपयोग ही जो कर्म क्षय का कारक है, आनंददायक मानते हैं, उसे ही मोक्ष का कारण जानते हैं। इतना आप थोड़ा समझ लेना अस्थि नास्ति से। अब देखिए आज की चर्चा और आगे बढ़ती हुई। धर्मी की दृष्टि आत्मा पर होने से उसकी ऐसी भावना होती है कि मैं निरंतर अपने आत्म भाग में ही रहूं, आत्मा में ही एकाग्रता करके निरंतर भीतराग भाव की सेवा करूं, तत्सिद्ध समान अपने पद में ही प्रेम करूं। वो क्या कह रहे हैं, धर्मी यानी ज्ञानी, जिसे ये बात समझ में आ गई है कि एक शुद्ध उपयोग ही मुक्ति का कारण है, शुद्ध उपयोग ही कर्म क्षय का कारण है, एक अशुद्ध उपयोग ही, एक अशुद्ध उपयोग ही कर्म बंध का कारण है। समझ गया? देखो बंध कैसे होता है, जनवाणी माता ये भी बताती है आपको, और कर्मों का नाश किस प्रकार से होता है ये भी आपको समझाती है डॉक्टर साहब। अब चलने तो आपको भी पड़ेगा, हमें भी चलना पड़ेगा भैया। जिनवाणी माता तो मात्र ज्ञान कराती है, क्यों भैया? यही हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि देव शास्त्र गुरु ने हमें ज्ञान करा दिया। ये आपको उपकार उपकार नहीं लगता है? नहीं साहब, आप हमारे संग चलो, ये पराधीन वृत्ति छोड़ दीजिए आप। समझ में आया? अज्ञानी इसलिए दुखी है कि कोई साथ न देता, ज्ञानी तो इसलिए सुखी है कोई साथ सोवा साथ न देता। कोई सोवा मोक्ष में दूसरा दूसरा साथ सोवा नहीं देता भगवान। अज्ञान निरंतर पराश्रित पराश्रित बुद्धि, ये तो पराश्रित बुद्धि बैठो भाई, पराश्रित बुद्धि से तो कर्मों का बंधन होता है। क्या भैया, सभी छोड़ते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, कहते हैं धर्मी, धर्मी किसे कहते हैं, जिसने ये जनवाणी माता के द्वारा समझ लिया है एक शुद्ध उपयोग के द्वारा ही कर्म क्षय होता है, एक अशुद्ध उपयोग के द्वारा ही कर्मों का बंधन होता है। समझ गया? वैसे कहते हैं धर्मी, धर्मी की दृष्टि आत्मा पर होने से उसकी ऐसी भावना होती है। कहाँ है? देखो भैया सुतियान तो सभी के पास में है कि नहीं है, बोलो। और जो ज्ञान जहाँ से आ रहा है वो आत्मा भी है कि नहीं है? अब धर्मी की दृष्टि कहाँ है? धर्मी का जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ काम कर रही है? संयोग में शरीर भी है, संयोग में कर्म भी है, संयोग में रागादिक परिणतियां भी हैं, लेख और आत्मा भगवान अंदर बैठा हुआ है। और ज्ञान किधर परिवर्तन कर रहा है?
धर्मी की दृष्टि आत्मा पर है, कहाँ पर है? जैसे अर्जुन की दृष्टि कहाँ थी? है, क्यों भैया? हम यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, पर जिन चीजों से हमने प्रेम कर रखा है, तो आप बैठे तो शरीर से ही मंदिर में हो, लेकिन आप कहाँ पर हो? कुछ समझ में आ रही बात? जहां पर हमारा उपयोग होता है, वहां पर हम हैं। अज्ञानी जीवों ने पर पदार्थों से प्रेम कर रखा है, इसलिए मंदिर में होते हुए भी वह अपने प्रेमी के पास पहुंच जाता है भगवान। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है, तो बाहरी पर पदार्थ शरीर आदि होने पर भी उसकी दृष्टि आत्मा पर है। ये लिखा है, समझ तो पढ़ो आप। धर्मी की दृष्टि आत्मा पर होने से, कहाँ पर? अरे कोई बढ़िया चीज मिले तो आपकी इच्छा होती कि नहीं होती है? क्यों? बढ़िया सा वृंदावन गार्डन में गए आप, हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या लगता है? अरे यहाँ खूब सैर सपाटा करोगा इस समय। क्यों बेटे? क्या होता है इच्छा? है, घूमने सपाट अपाट करने की इच्छा होती नहीं? बढ़िया सा बाग है, ज्ञानी के पास में भी एक चेतन बाग है, आनंद वाला बाग है, हमेशा आपको आनंद ही देता रहे। ये लिखा है, सुन पढ़ो। कहती है, धर्मी की दृष्टि आत्मा पर होने से उसकी भावना ये होती है, क्या होती भावना? कि मैं निरंतर अपने आत्म बाग में ही रहूं, कायम रहूं। क्यों? डॉक्टर साहब, क्या वृंदावन गार्डन इतना बढ़िया है? ओ घूमो घूमो घूमो। क्या? क्या? अरे ये देखो, कैसे ये फव्वारे चल रहे हैं, ओहो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अरे मूर्ख, जिसमें जानने में आ रहे वो क्यों नहीं देखता है? खंड खंड करता है ज्ञान को भाई। जिस ज्ञायक में वे भारी पदार्थ जानने में आ रहे हैं, तो उसको ना देख के भारी के लुप्त हो रहा है भगवान। अगर वो ही नहीं होता तो, फिर जानने वाला नहीं होता तो ये बाकी कौन कौन करता? तारीफ तारीफ कौन कर रहा है? किसी कर रहे हो? बच्चे ही नहीं है तो अब बताओ किसकी कीमत कर रहा है वो? ऐसे अपन हर समय अपने उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये दुरुपयोग अभी से नहीं कर रहे हो, अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहती है, ज्ञानी का जो उपयोग अपने चैतन्य भगवान आत्मा के ऊपर होने से अब उसकी पर्याय में तो आनंद आ गया, अतीन्द्रिय आनंद आ गया। अब जब अतीन्द्रिय आनंद आ ही रहो है, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसी आनंद स्वरूप वस्तु को छोड़ेगा? क्या समझ में आ रही है भाई? किसी को बढ़िया चीज मिल गई तो छोड़ेगा क्या? बिल्कुल ना छोड़ेगा। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने समय स्थान की 185वें नंबर की गाथा में लिखा। प्रचंड कर्म का उदय, जो ज्ञानी के ऊपर कितने उपसर्ग आते हैं, आती है कि नहीं आती है? हमारे सनत कुमार मुनराज हो, अथवा पार्श्वनाथ भगवान हो, अथवा यशोधर मुनराज हो, अथवा सुकुमार हो, उनके वो सब के उपसर्ग आए, लेकिन क्या? अरे जब आनंद मिल रहा है, हमें क्या लेना देना है? उपसर्ग आएगा तो जिसपे आएगा उसको बुझाना है। हमारे ऊपर का आएगा उपसर्ग है भगवान। हमने तो अपना समय अपने चेतन भगवान आत्मा को समर्पित कर दिया है। उपयोग तो ये बोलता है क्या? हो तो शरीर में रोग हो रहा तो होने दो ना। सनत कुमार मुनिराज के भी रोग हुआ तो हमें क्या करें? और भगवान तो कहते हैं, शरीर में तो 5,68,99,584 रोग है, किन किन को रोग है? जिसके बच्चे इतने हों, 5,68,99,584 बच्चे हो, तो किन किन के ऊपर ध्यान देगा वो? है, क्यों डॉक्टर साहब? समझ आ रहा है?
ऐसे ही ज्ञानी जानता है शरीर तो रोगों का घर है भगवान। इसमें दो चार तो फूटती चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। अब इनके ऊपर क्या ध्यान देना? ये कोई ध्यान देने की चीज है? मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना। अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चित्रूप चिदानंद रूप जगत दुख कूप में क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। उपयोग है धर्मी की दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव पर होने पर उसकी तो निरंतर यही भावना होती है, अब मैं इस चीज को कभी नहीं छूऊं। अरे तुम्हें बढ़िया चीज मिल जाए तुम छोड़ोगे क्या? डॉक्टर साहब, हैं? आपने पूरी जिंदगी की कमाई एक कोयले हीरा हीरा में लगा दी, काय में? अब क्या भैया इंदौर छोड़ के जाने हैं अपन को, और ये तो ना वहां जाना विदेश में आना ने, सब बेच बाच के कहते छोटी सी चीज ले ले भगवान, ऐसे कैसे क्या करेंगे? हैं? और बस लेके काय सब तुमने अंदर 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 अंदर, पैंट में पजामा की जेब के अंदर रख ले। अब सफर करते समय आपकी दृष्टि कहाँ है? जिसने मेहनत से कमाया वो जानता है कि उसकी दृष्टि वहां सो रहा है कि जग रहा है। वो हार में सोते हुए दिखने पर भी जागृत है वो, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई है। इसीलिए ज्ञानी हमेशा सुख ज्ञान की प्रजा में जागृत रहते हैं। वे सोते नहीं है। दुनिया उन्हें सोता हुआ देखती है, पर वे जागृत है। क्या राइट है? इसीलिए उसकी भावना निरंतर ऐसी रहती है। जब ज्ञानियों की रह सकती तो ज्ञानी की क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारा मन लगता है, अरे साहब घूमो फिरो बहुत बढ़िया जगह है, कहीं जाओ खूब मस्ती करो, हटे ही मत, देखती रहो देखती रहो, देखते इसी देखते रहो इसी देखते रहो। तो ज्ञानी भी तो कहता है ना कि जब मेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है तो मैं ऐसी चीज को क्यों छोड़ूं? क्या समझ में आती? धर्म कोई अलग चीज है भगवान, कि मैं निरंतर अपने आत्म बाग में ही रहूं, कहाँ रहूं? क्या भैया? अपना चेतन बाग, चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में। क्या भैया सबके पास है चेतन बाग? ध्यान रखना, ये मत समझना कि ज्ञानियों के पास में ही है, पर हम अपने चेतन बाग को समझते ही नहीं है ना। हम तो शरीर के बाग को सजाने में लगे रहते, काय में? श्रीमद आचार्य जी थे ना, उनसे पूछा गया था कि प्रभु आपका ज्ञान तो इतना बढ़िया है, लेकिन आप शरीर से तो बिल्कुल दुबले पतले हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था भैया जिसके दो बाग हों, एक जड़ वाला बाग और एक चेतन वाला बाग, तो जिधर पानी का सिंचन करेंगे ना तो वो फलेगा फूलेगा, और जिधर ध्यान नहीं देंगे वो ऐसे ही बंजर हो जाएगा। अनादिकाल से अपन चेतन बाग को पहचानते ही नहीं है, और शरीर वाले बाग जड़ बाग को सजाने में लगे रहते। मनुष्य पर्याय में भी तुम्हारी ये हालत हो रही है। अरे एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक, त्रियंच गति के संगी पंचेंद्री तक, चलो भैया एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो समझ में नहीं आती है, पर संगी होकर मनुष्य पर्याय जैन कुल देव सात गुरु सब मिल गए, तब भी तुम शरीर के शरीर वाले जड़ को ही संभालते रहते हो। तुम्हें ये लगता ही नहीं कि चेतन भाग काम में करने लायक है जो अपनी चीज है? अपनी चीज पर ध्यान ही नहीं देते हो। हम्म? ज्ञानी इसीलिए अपने आत्मा को निरंतर क्यों रखना चाहता है? ये अंतर बिना, निरंतर यानी एक समय भी अंतर ना पड़े, ऐसी उसकी अंदर की भावना होती है। अब हम सो अब तो सो आराम से, मुर्दा हो जाओगे, मुर्दा तो हो ही। आत्मा को नहीं जानते तो मुर्दा ही हो, चलते फिरते, ऐसा लिखा पूज्य पाद स्वामी महाराज ने। चलता फिरता मुर्दा है जी। समझ में आया भैया? कहते मैं, ज्ञानी कहता मैं निरंतर एक समय भी अंतराय किए बिना
अपने चेतन भाग में ही रहूं। कहाँ है, अंदर की भावना क्या है, उसके परिणामों में क्या चल रहा है। अरे मुझे इतनी बढ़िया चीज मिल गई प्रभु, अब मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं प्रभु। अब चाहे मेरा शरीर जाता हो तो चला जाए, है? अब मैं उस चीज को कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु। क्या बोला? अब मैं उसमें ही रमन करूंगा। क्या? अब मैं बाहर, अब कभी बाहर निकलूंगा ही नहीं। तो यार, जाता हो तो शरीर चला, शरीर नहीं खाएगा, उसका भोजन है। हम भी तो भोजन करते हो ना घर पे भैया। किसी के भोजन में अंतराय डालना अच्छी बात है क्या? शेर खाता है तो खा जा। कौन मुझे खा रहा है? मुझे तो मालूम, मैं तो चेतन स्वरूपी अरूपी आत्मवस्तु हूँ। मैंने तो उस चीज को ग्रहण किया है कि जिसमें परतरफ का प्रवेश ही नहीं होता है। अब मेरे को क्या लेना देना है? हाँ? तो कहते हैं, मैं निरंतर अपने आत्मा, भगवान के वाग में नहीं, अपने लिखा ना, अपने शब्द लिखा ना, आत्मा ये अपना चेतन भाग। चेतन भाग यहाँ सिंचन करो तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की प्रकटता हो जाए। समझ में आया भैया? हम तो शरीर और संसार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाले संसार में रखकर पट्टी करोगे। समझ में आया भैया? आत्मा में ही एकाग्रता करके, किसमें? कितनी बढ़िया चीज मिल गई डॉक्टर साहब, है? आत्मा में केवल एक, एक केवल आत्मा। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं। तो आत्मा में ही एकाग्रता करके निरंतर भीतरा भाव की सेवा करूं। किसकी सेवा करूं? अरिहंत परमात्मा की सेवा करूं। क्यों? ये लिखा है हमें। कहाँ लिखा है हमें, बता दो, हमने अंदर लिखा है किसकी सेवा। अब सेवा तो जब करो तुम अपनी आत्मा को पहचानो पहले, सबसे पहले। शास्त्र अपन को अपनी आत्मा का ज्ञान करा रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं है अबे। हमें तो नोट हो इकट्ठी करने में लगे भाई हो, कीड़ा बनने पड़े। अगली प्रयास तुम्हारी कीड़े की है। भगवान से ना पूछना, कीड़े की है। जिन्हें निरंतर धन के पीछे भागा करते हैं, वे नियम से, गारंटी से वे कीड़ा बनने वाले हैं। समझ गया? आत्मा में एकाग्रता करके निरंतर भीतरा भाव की सेवा करूं। किसकी करूं? अपने आत्मा की सेवा करूं। बोले आत्मा के अलावा तो दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं है ना। भगवान ने हमें बताया है कि दुनिया में अगर कोई सारभूत चीज है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। नमो त्रियोग यानी अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान, ये उपयोग की सावधानी को बोलते हैं। सावधान में क्या? तो यार, मन वचन खाया तो हमारे, हमारी चीजें ही नहीं हम रहेगा संभालेंगे भगवान। जो हमारी चीजें उसे संभालो ना। आत्मा में एकाग्रता करके निरंतर भीतरा भाव की सेवा करो। उसके मन में बस श्रद्धा और ज्ञान में बस यही रहता है ज्ञानी के, कि मैं तो बस, मुझे इतनी बढ़िया चीज मिल गई, आओ प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी कि अपनी चेतन आत्म वस्तु इतनी बढ़िया है। निरंतर आनंद ही आनंद देती रहे, जब देखो तब आनंद ही आनंद मिले प्रभु। प्रभु मैं इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहूंगा। बड़ी मुश्किल से मिल गया, जिसके पिताजी 40 साल से बिछुड़ गया हो बच्चा मेले में, है, और 40 साल बाद मिले। तो अभी हम दुकान खोलने जा रहे हैं, पापा बैठो तुम। क्यों? डॉक्टर साहब, जिसका इंतजार हुआ है 40 साल से कर रहा था पिताजी का, और अचानक उसके पिताजी से मिल गए हैं 40 साल बाद, कि पापा आप मिल गए हो तो ठीक है, अब आप बैठो, आप घर पे, हम जब दुकान खोलने जा रहे हैं। क्यों? ऐसा करेगा क्या? है, ऐसे ही उपयोग को अपना चेतन भगवान आत्मा अनादि से बिछड़ा हुआ था, जिसे अपना चेतन भगवान आत्मा मिल गया है, वो छोड़ेगा क्या? वो तो उसके सन्मुख होके काम करेगा। क्या करे पापा, बस अब तो बस ऐसा लगता है मैं तुम्हें देखता ही रहूं।
40 साल हो गए आपको याद करते करते, पापा मैं देखता ही रहूं। ऐसे ही ज्ञानी कहता है कि मैं अनादिकाल से अपने चेतन स्वरूप भगवान आत्मा से पिछड़ गया था। तो अब मैं उससे सुमर सुमर अब हंसत है, अब नहीं भूलेंगे हम क्या। अब प्रभु, अब मैं अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं छोड़ूंगा। आत्मा में ही एकाग्रता करके निरंतर भीतरा भाव की सेवा करूंगा, तथा सिद्ध समान अपने पद में ही प्रेम करूं। किसमें करूं? प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अब बस केवल जो अपना सिद्ध समान भगवान आत्मा है, ते देवल में विराजमान है, बस मैं अपने घर में ही रहना पसंद करता हूँ। ऐसे ज्ञानी की मन में भावना होती है, हृदय में भावना होती है, उसके ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार से अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति समर्पित भावना होती है, तो वह एक दिन अवश्य वह पर्याय में आत्मा परमात्मा हो जाता है। यही एक विधि है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ वरी नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार का स्मरण।